राधे राधे दोस्तों, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से जन्म जन्म के पाप कटते हैं और हमें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। इसकी महिमा जन्माष्टमी से भी ज्यादा है। आप चाहे जन्माष्टमी का व्रत करें या न करें, पर अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत कर लिया तो यह आपको अनेकों अनेकों जन्माष्टमी के व्रत का फल प्रदान करता है। इस बार यह पावन व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को है। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की या राधा रानी की सेवा करते हैं, उन्हें इस व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन व्रत रखकर दोपहर में बाल राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक का समय सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 के बीच है। अभिषेक के बाद उन्हें नई पोशाक धारण कराए, श्रृंगार करें, ब्लू कलर की पोशाक पहनाए। अगर आपके पास ब्लू कलर की पोशाक नहीं है तो आप अपने भाव के अनुसार कोई भी पोशाक पहना सकते हैं, पर इस दिन एक चीज ध्यान से करिए और वो है राधा रानी के चरणों का श्रृंगार, क्योंकि इस दिन सारे सुख और आनंद राधा रानी के चरणों में विराजमान रहते हैं। उनके चरणों में इत्र लगाइए, आलता लगाइए और उन्हें सुंदर सी पायल पहनाए। फिर उन्हें फूलों से ढक दे। सबसे पहले राधा रानी का धूप, दीप, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास हो उनसे पूजन करें, भोग अर्पित करें। इस दिन उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएं, जिसमें दही वाली अरवी, कढ़ी और मालपुआ, इनमें से कोई एक चीज अवश्य रखें। आप तीनों चीजें भी रख सकते हैं। पूजा, आरती, भोग, प्रसाद अर्पित करने के बाद घर के सभी लोगों को उनके चरणों का दर्शन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके संचित कष्ट दूर होंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब पारण किस समय करें? तो देखिए, ये व्रत जन्माष्टमी की तरह ही रखा जाता है और जन्माष्टमी व्रत का पारण भी रात में पूजा के बाद हो जाता है। तो आप शाम को पूजा के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, और जो शाम तक न रह सके तो वह दोपहर में पूजा के बाद अपना व्रत खोल ले, क्योंकि इसमें व्रत से ज्यादा पूजा का महत्व होता है। तो बस आपको पूजा अच्छे से करनी है और कोई न कोई पाठ जरूर करना है। शाम को फिर से पूजा व आरती करें, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वह महारानी है जो कृष्ण के दिल पर राज करती है, इसलिए उनका ध्यान भी उसी तरह रखें। रात में उन्हें शयन अवश्य कराए, उनके बिस्तर पर इत्र लगाए, फूल बिछाए, फिर शयन कराए। उन्हें कृष्ण नाम अति प्रिय है तो सुलाते समय उन्हें कृष्ण नाम जरूर सुनाइए। अब कुछ लोगों के पास बाल राधा रानी नहीं है तो वो क्या करे? देखिए, जिनके पास भी बाल राधा रानी नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी की तरह कर सकते हैं। उन्हें मांग टीका लगाते ही और चुनरी उड़ाते ही आपके मन के भाव तुरंत चेंज हो जाएंगे। आपको अपने लड्डू गोपाल से बिल्कुल राधा रानी वाला फील आएगा। इस दिन मन ही मन राधा नाम का जाप करें। इस दिन राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करें। इसकी इतनी महिमा है कि आपने इसे पूरे श्रद्धा भाव से कर लिया तो राधा रानी के दर्शन आपको स्वप्न में अवश्य होंगे। इसका पाठ हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करता है और श्री जी की कृपा प्रदान करता है। अगर श्री जी की कृपा पानी है तो सिर्फ एक ही तरीका है जो बहुत अचूक है, और वह है राधा रानी के 32 नाम। इससे आपको श्री कृष्ण की कृपा भी मिलेगी और भक्ति। और आप यह नोटिस करना कि इन नामों के जप के बाद आपके लड्डू गोपाल के चेहरे की चमक कैसे बढ़ जाती है। वैसे तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये नाम आपको याद नहीं होंगे, पर अगर आपको याद हो गए तो आप श्री कृष्ण से जो चाहे पा सकते हैं, क्योंकि ये नाम सुदामा के चावल की तरह हैं। ये कृष्ण जितना खाएंगे आपके घर की सुख समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी। राधे राधे।